मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 77वीं गाथा, जिसमें आचार्य भगवान ने मिथ्या दृष्टि का स्वरूप कहा है और उसकी चर्चा अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से आज मतलब आधा घंटा सुनते हैं, तो तीसरा दिन है आज, 59 नंबर का व्याख्यान है। इसमें मिथ्या दृष्टि की सीधी व्याख्या ये करी कि परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से जो विमुख है वह मिथ्या दृष्टि है। सीधी सटीक व्याख्या है ना। कल भी अपन ने चर्चा की थी, यहीं से प्रारंभ की थी। मूल बात है कि परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख है जो, वह मिथ्या दृष्टि है। तो अपने परमात्म स्वरूप की अनुभूति उसकी श्रद्धा से जो विमुख है, तो कहाँ सन्मुख है, कहाँ लीन है, कि वह पर्यायों में लीन है ना। तो पर्यायों में लीन रहता हुआ यह मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से स्वरूप के भान बिना चार गति में धक्के खा रहा है। उसकी व्याख्या चलती। मिथ्या दृष्टि की माने जो चार गति में भटकता रखड़ता जीव है, उसकी व्याख्या चलती है। तो कहा कि पर्यायों में लीन है, तो टीकाकार आचार्य ब्रह्मदेव सूरी इसमें प्रवचन सार की 94 नंबर की गाथा का संदर्भ देकर यही बात को सामने रखते हैं कि पर्यायों में लीन जो है वह पर समय है, और जो अपने स्वरूप में लीन है वह स्वय समय है। ये बात क्योंकि 93 गाथा में कहा था पज्जय मूढ़ा ही पर समया, 93 गाथा है ना, तो उसमें कहा पज्जय मूढ़ पर्याय मूढ़ ही पर समय है। तब इसकी व्याख्या में कथन इस प्रकार किया कि जो नर नारकादि पर्यायों में लीन है, पर उसका अंतरंग अभिप्राय क्या है वो अपन गुरुदेव के व्याख्यान में अपन ने सुना, उसी में से देखते हैं। ये पेज नंबर है 467, ऊपर से 7-8 लाइन छोड़कर यहाँ से देखो। पर्याय मूढ़ यानी एक समय की पर्याय में जिसकी मूढ़ता है वह व्यवहार मूढ़ है। पर्याय है वह निश्चय से व्यवहार है। पर्याय है वह निश्चय से व्यवहार है। ये कौन सी इस कथन का शैली क्या आई कि वास्तव में पर्याय व्यवहार है। व्यवहार किसी रूप में निश्चय नहीं है।
ये कहना है तो कैसे कहा कि पर्याय है। देखो पर्याय है यानी पर्याय की अस्ति है, लेकिन पर्याय जो एक समयवर्ती भाव है वो है, किंतु वह भेद रूप है। तो भेद रूप होने से वो व्यवहार है। कोई कहे कि पर्याय को तो निश्चय से तो पर्याय कहो, द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय को व्यवहार कहो, तो पर्याय अपेक्षा से तो उसे निश्चय कहो कि नहीं, पर्याय स्वयं ही भेद रूप भाव है। वो पर्याय है, उसका एक समय रूपी वह सत है, लेकिन वह पर्याय रूपी सत वास्तव में व्यवहार है। तो वास्तव में व्यवहार है, नाम व्यवहार का विषय है, तो इसको कहा निश्चय से पर्याय व्यवहार है। ख्याल में आई ना बात? आगे और कथन करेंगे। देखो पर्याय है वह निश्चय से व्यवहार है, द्रव्य है वह निश्चय से निश्चय है, द्रव्य है वह निश्चय से निश्चय है। ये समझने में कोई कठिनाई नहीं है, सरल है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये जैन सिद्धांत का ये फार्मूला है, ये सिद्धांत है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो द्रव्य सदैव अभेद स्वरूप है, इसलिए वह निश्चय से निश्चय है। और पर्याय है, भले वो मोक्ष की ही क्यों ना हो, वह भेद रूप होने से व्यवहार है, तो निश्चय से वह व्यवहार है। ये व्याख्या यहाँ गुरुदेव ने लिखी। देखो द्रव्य है वह निश्चय से निश्चय है, त्रिकाली वस्तु है वह निश्चय है, और एक समय की पर्याय व्यवहार है। आचार्य को यहाँ माने 77 गाथा की व्याख्या में और 94 गाथा जो यहाँ उद्धृत की गई है, जिसको यहाँ संदर्भ रूप से लिया है, उस 94 गाथा का भाव कि आचार्य को ऐसा अभिप्राय लेना है कि आत्मा की एक समय की पर्याय उसमें जो मूढ़ है माने उसमें ही जो अपना समग्र स्वरूप समस्त रूप उसी को मानता है, तो इसको मूढ़ कहा। पर्याय मूढ़ माने पर्याय तो एक समय की है, और ये जीव पदार्थ अनादि अनंत तत्व है। तो अनादि अनंत त्रिकाली रहने वाले अनुत्पन्न विनष्ट स्वरूप उस आत्मा को उत्पन्न विनष्ट होने वाली पर्याय रूप मानना, ये पर्याय मूढ़ता है। यानी ये पर्याय मूढ़ता कैसे कि सुनो, ये मूढ़ता है तो स्वयं अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, और उसको ऐसा न मानकर अपने को उत्पन्न विनष्ट रूप होने वाले एक समय के पर्याय भाव रूप मानता है। तो इसको क्या कहेंगे कि मूर्ख। इसी को मूढ़ कहा, संस्कृत में मूढ़ कहा, हिंदी में मूर्ख। तो वह मूर्ख है, तो कहाँ मूर्ख बन रहा है कि पर्याय में एकत्व करके मूर्ख बन रहा है, तो उसका नाम रख दिया पज्जय मूढ़ा, पर्याय मूढ़। ऐसा फिर यहाँ स्पष्टीकरण ऐसा किया, नर नारकादि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं। देखो भैया भाषा तो ऐसी आई है, नर नारकादि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं। हमने और स्थान पर भी पढ़ा, प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है, तो वहाँ तो यही है कि जो मनुष्य पर्याय मिली इसमें तन्मय हुआ, यहाँ से कोई त्रियंच की मिली उसमें तन्मय हुआ। अरे ये तो मोटी बात है, ये तो मोटी बात है।
ये मोटी बात के पीछे असली बात पकड़ना है ना। क्यों कि मोटी बात कह कर के क्या होता है, स्थूल कहकर सूक्ष्म की तरफ जाने की शैली है। कथन में जो शैली का प्रयोग होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। तो स्थूल रूप से कहा नर नारकादि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं, पर उसका सूक्ष्म भाव क्या कि ये जो नर नारकादि पर्याय में मग्न हो रहे हैं कैसे करके, कि देखो इसी में से अर्थ निकलेगा। ये अभी मनुष्य पर्याय है, इसमें मग्न हो रहा है, तो दरअसल में ये शरीर तो इससे अभी भी भिन्न ही है। इसमें मग्न नहीं हो रहा, इसमें मग्न नहीं हो रहा। देखना यशवंत भाई बहुत गजब का न्याय है, इसमें मग्न नहीं हो रहा। इससे जो इसने राग का तंतु जोड़ा है उस राग में तन्मय हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि कैसे करके जोड़ा है कि वो परिणाम में विकार की ऐसी, परिणाम में विकार का ऐसा भाव खड़ा करता है कि मैं मनुष्य हूँ। ये गति की योग्यता रूप जो अपनी परिणाम अवस्था दशा में जो विकारी भाव है कि मैं मनुष्य हूँ, उसमें तन्मय है। और शरीर में जो खड़ा है राग, उसमें तन्मय है। तो अब ये शरीर तो अभी मिला है, समझो 60 70 80 90 बरस 100 बरस, तो 100 बरस की पर्याय में तन्मय कहा कि नहीं, ये तो इधर से कथन किया। दरअसल में एक एक समय में इसके प्रति के उत्पन्न होते राग और इसमें मैं पने का जो गति की योग्यता का परिणाम, उस एक एक समय के परिणाम में तन्मय हो रहा है। इसका नाम है प्राप्त पर्याय में तन्मय होना। अपन मोटे रूप से समझते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय माने जो शरीर मिला उसमें तन्मय है, तो वो तो शरीर टिकेगा, संयोग में रहता ना। अपन सामान्य तौर पर 80-90 वर्ष टिकेगा, तो 80-90 वर्ष तक तन्मय है कि नहीं, सुनो तो सही, वो अनादि से तन्मय है। किसमें कि जो संयोग मिला उस संयोग में राग का तंतु जोड़कर उस राग में तन्मय है, ये है। तो इसका अर्थ अब यहाँ पर आएगा। देखो ये जीव वे जीव, यानी ये तो अज्ञानी की बात चलती मिथ्या दृष्टि की। वे जीव पर्याय में रत, वह जीव पर पर्याय में रत। लो पर पर्याय में अपनी पर्याय है ये तो रागादि भाव कि अरे नहीं, जितनी पर्याय तुम रागादि की पर्याय को स्वय पर्याय कहते हो, अरे यहाँ तो निर्मल पर्याय को भी पर पर्याय कहा। पर पर्याय क्यों कहा? है तो जीव की पर्याय, जीव की पर्याय यानी जीव की अवस्था है, जीव नहीं, इसलिए वह पर द्रव्य होने से पर पर्याय है। कितनी व्याख्याएं हैं, कितनी गहराई से बात को पकड़ना है। कोई कहेगा इतनी बारीकी की जरूरत क्या? तो जितनी गहराई तक तुम अंदर विपरीतता में चले गए हो, उतनी गहराई से ही वापस आना पड़ेगा ना। बात तो ऐसी है, उतनी ही गहराई से लौटना पड़ेगा। तो वो जो कांटा जितनी गहराई तक घुसा हो वहां उतनी गहराई से खींचना पड़ेगा। बहुत गंभीर गंभीर न्याय है, सामान्य बात करने में सामान्य लगती है और न्याय बड़े गंभीर हैं। देखो निश्चय से तो एक समय की पर्याय भी पर है, समझ में आया?
निश्चय से तो त्रकाली जो ज्ञायक भाव वह स्वयकाल है। त्रकाल उसकी अपेक्षा से एक समय की पर्याय भी परकाल है। स्यादवाद अधिकार 14 कलश आते हैं ना, अपने हो चुकी स्वाध्याय। स्यादवाद अधिकार के 14 कलश है ना, पशु वाले। हाँ, पशु सीदति एव, वो कलश में ये चर्चा आई है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, परभाव, 8 कलश आए। तो उसमें परकाल में ये व्याख्या करते हैं आचार्य अमृतचंद्र देव कि आत्मा जो त्रकाली द्रव्य उसका स्वकाल त्रकाल और एक समय की पर्याय का भेद वो परकाल। समझ में आया? त्रकाली वस्तु जो है वह स्वकाल है और एक समय की पर्याय वह परकाल है। समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये मूल चर्चा क्या चल कर के आ गई है इस 77 गाथा में। मिथ्या दृष्टि का अर्थात अनादि से ये 4 गति में धक्के खाते जीव का यहाँ लक्षण कहते हैं। मिथ्या दृष्टि माने कौन? तो जो अनादि से 4 गति में धक्के खाता आया है उसका नाम मिथ्या दृष्टि। तो जीव तो जीव है, पर्याय में मिथ्या दर्शन या दृष्टि का मिथ्यात्व पर्याय में चल रहा है। तो वो क्या है? तो शुरुआत की ब्रह्मदेव सूर्य भगवान ने कि परमात्मा की अनुभूति की श्रद्धा से विमुख जो है सो वह मिथ्या दृष्टि है। इतनी बात पकड़ाई तो अपने को प्रश्न हो सकता है कि अच्छा, अपने आत्मा की अनुभूति से विमुख है तो क्या कर रहा है वो? कि पर्यायों में लीन है। और उसकी यहाँ व्याख्या चल रही है, पर्यायों में लीनता इस अज्ञानी को किस प्रकार है। मोटे रूप में कहा नर नारकादि पर्यायों में लीन है। उसका सूक्ष्म अर्थ तो ये आया कि नर नारकादि पर्याय में प्राप्त जो संयोग आदि पर पदार्थ हैं उनके प्रति जो राग का इसका भाव है, उसमें आपपने का भाव है, वो एक समय की पर्याय में है और उस पर्याय में ये लीन है। इस अपेक्षा से अभिप्राय तो आचार्य का ये है कि एक समय की पर्याय में जो मूढ़ है उसे पर्याय मूढ़ मिथ्या दृष्टि कहा गया है। जिनेन्द्र परमात्मा, इसमें कहा गुरुदेव ने जिनवर एवं भड़े। निश्चय से तो ये पढ़ लिया अपन ने, निश्चय से तो त्रिकाली जो ज्ञायक भाव उसको क्या कहा? स्वकाल त्रिकाल। और उसकी अपेक्षा से त्रिकाल स्वकाल अपना द्रव्य स्वभाव, उसका जो स्वकाल उसकी अपेक्षा से एक समय की पर्याय भी परकाल है। समझ में आया? त्रिकाली वस्तु जो है वह स्वकाल है और एक समय की पर्याय वो परकाल है। बात ख्याल में आती है कि नहीं? कठिन तो नहीं है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में ना आए और पढ़ते जाओ तो भी कोई लाभ नहीं, और समझ में नहीं आए बात भी ऐसी नहीं है। समझने की बात है, समझने की बात, इसमें कठिनाई कुछ नहीं है। उसका अंतरंग अभिप्राय अज्ञानी का कहाँ जाकर के बसा है, कहाँ फंसा है, वो वाली चर्चा है। कहने को तो ये है शरीर में, देह में, तन में हो रहा है। अरे देह में तन में हो रहा है, इसका अर्थ है देखो, अभी इसको और उल्टा भी विचार करके देखो। ये देह में तन में हो रहा है, इसके पालन पोषण में दिन भर व्यतीत करता है, खिलाना पिलाना, मालिश फालिश जो भी है। तो कहा कि जो ये सब छोड़ चुके हैं, जो ये सब छोड़ चुके हैं, अर्थात इसके पोषण में भी जिनको विशेष भाव नहीं है, विशेष रुचि नहीं है और इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन ये शरीर मेरा है,
इसका मुझे इसको मेरे शरीर को मुझे सुखा देना है। अभी चला था ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहारावासी का पेज नंबर 243, इसको सुखा देना है। अरे सुखा देने के लिए भी तू मेरा करके उसके साथ द्वेष कर रहा है। तो द्वेष कौन है कि वो भी एक समय की पर्याय है, उसमें ये लीन है मिथ्या दृष्टि अज्ञान। सब तरफ से बात को देखो तो बात ये आती है कि अपना त्रिकाली एक रूप ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान जो पर्याय मात्र से रहित निश्चय से निश्चय है, वह द्रव्य अभी आया था ना, उसको छोड़कर एक समय की पर्याय में लीन है, वह मिथ्या दृष्टि है। ये पॉइंट पकड़ना है अपने को, भूल कहाँ है ये बात को पकड़ना है। देखो, एक समय की पर्याय वह परद्रव्य है त्रिकाली स्वयं द्रव्य की अपेक्षा से। एक ही समय की पर्याय में ये जो पर्याय मूढ़ शब्द है वो किसके लिए है? क्या कहा तो नर नारकादि पर्यायों में लीन हो रहे हैं, कथन तो ऐसे किया, लेकिन उसका अर्थ पकड़ना है। एक समय की पर्याय में पर्याय मूढ़, समय सार गाथा 413 में ऐसा कहते हैं, व्यवहार मूढ़ा। मूढ़ा तो है ही, मूर्ख तो है ही। ये मूढ़ जो है इसको पर्याय मूढ़ कहो कि व्यवहार मूढ़ कहो, एक ही बात है। जो पर्याय और राग में मूढ़ है, अपना त्रिकाली ज्ञायक भाव मूल निधि उसकी दृष्टि नहीं, उसका अंतर स्वीकार नहीं, वह एक समय की पर्याय का स्वीकार करता है, वह मिथ्या दृष्टि मूढ़ है ना। अब मिथ्या दृष्टि की व्याख्या क्यों कर रहे हो आप कि ये मूढ़ता अपनी दशा में चल रही है तो ये त्यागने योग्य है, और यदि अपनी मूल निधि के स्वीकार पूर्वक उसमें अपने पने का श्रद्धान है तो उसमें रमने योग्य है। इसलिए बात चल रही, करना क्या है तो वो उसका यहाँ पर विस्तार चलता है। पर हाँ, अरे स्वय पर्याय भी पर पर्याय है। लो, स्वय पर्याय को पर पर्याय कहा यहाँ पर। कैसे कहा कि जो त्रिकाली द्रव्य एक रूप ध्रुव स्वभाव है, उसकी अपेक्षा पर्याय पर है। पर है कि नहीं? पर्याय क्या हुई? द्रव्य की अपेक्षा पर। और कौन है वो कि पर्याय? तो पर पर्याय हुई। पर पर्याय कहा, पर द्रव्य कहो। पर द्रव्य कहने का अर्थ है कि मैं नहीं, और पर पर्याय कहने का अर्थ भी है मैं नहीं, मेरी नहीं। बात तो वही है। बात तो क्या है कि पकड़ना क्या है और पकड़ क्या रखा है। पकड़ना है अपना त्रैकालिक ध्रुव ज्ञायक भगवान, और पकड़ क्या लिया है? वो एक समय की पर्याय। अब वो 6 डाला में लिखा, देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुधा है। मुधा मूढ़, मुधा माने मूढ़, बहरातम तत्व मुधा है। देह जीव को एक गिने, कौन गिन रहा है? उसका श्रद्धान का विपरीत श्रद्धान। ये विपरीत श्रद्धान किस प्रकार गिन रहा है कि उसके प्रति के राग में तन्मय होकर। देह जीव को, ये तो शैली है कथन करने कि शरीर आदि पर्यायों में तन्मय है, मनुष्य पर्यायों में तन्मय है, ये तो कथन किया। पर उससे ये इस शरीर से किसने जोड़ा है इसको बताओ? राग ने। तो तन्मय तो राग से हो रहा है ना।
और राग कहाँ है, द्रव्य में कि पर्याय में? अच्छा, पर्याय में है तो स्वभाव से उपजा है कि अपने आप उपजा है? तो स्वभाव से उपजा नहीं तो पर पर्याय है। चलो हो गया हिसाब किताब बराबर, फाइनल रिजल्ट निकालो ना अपन। देखो इसमें फिर सम्यक दृष्टि की पंडित बनारसी दास जी की समय सार नाटक में से गुरुदेव ने याद किया। देखो, स्वार्थ के साचे परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे बैण कहें साचे जैन मति है। स्वार्थ के साचे हैं, सम्यक दृष्टि महास्वार्थी, महास्वार्थी है ये सम्यक दृष्टि। स्वार्थी का अर्थ है कि जिसको इस स्वय द्रव्य से ही प्रयोजन है। अर्थ नाम प्रयोजन, स्वय नाम ये वस्तु, जिसको अपने इस चैतन्य तत्व स्वय वस्तु का ही प्रयोजन है, ऐसा स्वार्थ का साचा है। और परमार्थ के साचे सिद्ध। अब परमार्थ शब्द लिया, परम अर्थ, परमार्थ माने असली तत्व, वास्तविक तत्व, वो परमार्थ तत्व। उस परमार्थ का साचा चित्त, चित्त नाम अपनी श्रद्धान में और उपयोग में वे अपने स्वरूप को साधते हुए परमार्थ वस्तु में ही लीन रहते हैं। साचे साचे बैण कहे साचे जैन मति है। सच्चे वचन कहते हैं, यानी सम्यक ज्ञान जिनकी परिणति में खिल गया है, उनका वस्तु के स्वरूप के संबंध में जो कथन है सच्चा है, वे ही सच्चे जैन मति हैं, वे ही सच्चे जैन हैं। फिर कैसे हैं? अब पलट करके कहा, काहू के विरोधी नाही पर जाय बुद्धि नाही। पर्याय बुद्धि जिनको नष्ट हो गई, ये पर्याय बुद्धि ही मिथ्या दृष्टिपना है। पर्याय बुद्धि उनकी नष्ट हो गई है। काहू के विरोधी नाही पर जाय बुद्धि नाही। फिर आगे का मिलाता है यहाँ, आत्म गवेशी ना ग्रस्त है ना जति है। वे तो आत्म गवेशी हैं। गवेशी माने आत्मा को खोज कर उसमें आप रूपता करके बैठे हैं। गवेशी, गवेषणा, गवेषणा होती है ना, खोजना, शोधना। अपने आत्मा को खोजने वाले खोज करके उसमें लीन रहते हैं। आत्म गवेशी ना ग्रस्त है ना जति है। मनुष्य के जैन, ऊपर कहा ना जैन मति हैं। साचे साचे बैण कहे साचे जैन मति हैं। अब जैन के दो भेद करे जाते हैं, गृहस्थ और मुनि। दो भेद हुए, तो वे तो न गृहस्थ है न मुनि है। गृहस्थ भी नहीं है, मुनि भी नहीं है। गृहस्थ और मुनि पना तो ये मनुष्य व्यवहार में जाता है। जाओ, वे तो आत्म व्यवहार में लीन है। आत्म व्यवहार कौन सा? कि अपने स्वरूप को आलंबती हुई, लीन रहती हुई, रमण करती हुई जो पर्याय है वो व्यवहार है। और जिसको वो, जिसमें लीन है वो निश्चय है। निश्चय स्वरूप क्या है? कि अपना ज्ञायक भगवान, उसमें जो लीनता की, शुद्धता की वृद्धि रूप जो एकाग्रता की पर्याय है वो निश्चय है कि व्यवहार है? वो व्यवहार है। इसको कहते हैं आत्म व्यवहार। और बाहर में जो विकल्पात्मक और उसके अनुरूप क्रिया रूप जो कुछ भी है वो मनुष्य व्यवहार। आत्म गवेशी न ग्रस्त है न जति है। फिर यहाँ तक पढ़ा था गुरुदेव ने, सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से। सिद्धि रिद्धि वृद्धि, काय की सिद्धि, रिद्धि की सिद्धि दिख रही है और अंदर में शुद्धता की वृद्धि दिख रही है। किसको? कि जो आत्म गवेशी है,
कौन के स्वार्थ के साचे, परमार्थ के साचे चित्त। इसको देखो गुरुदेव ने लिया है, थोड़ा सा अपन देखते हैं, पेज नंबर 469। यहाँ तो सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से क्षण क्षण में शुद्धता की वृद्धि दिखती है। जिसने पर्यायों पर से दृष्टि छोड़कर अपने गायक भगवान ध्रुव वस्तु तत्व को प्रतीति में लिया, आस्वादन में लिया है, उसको क्षण क्षण में शुद्धता की वृद्धि दिखती है, होती है, वर्तती है। अपने को लगे कि ल्यो वे तो राजकाज में, दुकानदारी में अथवा अन्य प्रकार के विषय भोग में लगे हैं, वो तुम्हें दिख रहे हैं वहाँ, वे वहाँ हैं ही नहीं। और तुम्हें लग रहा है कि पाप कार्यों में संलग्न है, वे दरअसल में शुद्धि की वृद्धि चल रही है। ये निर्जरा का ऐसा स्वरूप है कि जो अंतरंग में स्वरूप के आलम्बन से शुद्ध परिणति की जो पूंजी आई है, देखो शुद्ध उपयोग से कमाई होती है और शुद्ध परिणति पूंजी है। शुद्ध उपयोग है ना, तो अनादि से इसने शुभ अशुभ भाव के अतिरिक्त कुछ किया नहीं, तो पूरा का पूरा नुकसान का धंधा, यानी संसार में भटकने का धंधा। अब क्या हुआ कि इसने शुद्ध उपयोग माने शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य में लेकर के शुद्ध उपयोग परिणति ध्यान की उस दशा में इस चैतन्य भगवान आत्मा को साक्षात अनुभव में लिया, उसकी प्रतीति हुई। यहाँ से शुद्ध परिणति की कमाई चालू हो गई, पूंजी बनना शुरू हो गई, यहाँ से पूंजी इकट्ठी हो रही है। अब वो पूंजी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ रही है कि भले शुद्ध उपयोग रूप कमाई जिस समय नहीं है उस समय भी पूंजी तो है ना। शुद्ध उपयोग रूपी कमाई जिस समय नहीं है, जो कमाई करते हैं तो और बढ़ती है, लेकिन पूंजी तो चली रही है ना। एक कषाय के अभाव रूप वीतरागता की पूंजी शुद्ध परिणति चल रही है, उससे निरंतर निर्जरा चल रही, निर्जरा चालू है। और जितना शुद्ध उपयोग से कमाई होती है तो परिणति में पूंजी और बढ़कर के दो कषाय के अभाव रूप अधिक स्थिरता रूप वीतराग परिणति की पूंजी नाम वह परिणति वर्तती। ऐसा है, देखो शुद्धता का भान हुआ और जो शुद्धता प्रकट हुई उतना तो संबर है, और क्षण क्षण में शुद्धता बढ़ती है, उसका नाम निर्जरा है। कर्मों के खिरने का नाम निर्जरा तो निमित्त से कथन में कहा जाता है, निर्जरा तो शुद्धि की वृद्धि का नाम है। शुद्धता की पूर्णता होती है, उसका नाम मोक्ष है। तो ये सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी से, सिद्धि रिद्धि है, ये पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति रिद्धि है। रिद्धि की सिद्धि हो रही है और अपनी परिणति में शुद्धता की वृद्धि हो रही है। ये थोड़ा लिया था, चढ़ती डेगरी कहा ना, चढ़ती डेगरी कहा था। एक चढ़ती हुई बेल होती है, उसे तोड़ा नहीं जाता। तो एक बार ये सम्यक परिणति में प्रकट हुआ, वीतराग परिणति अखंड धारावाही चलती है, वो चढ़ती डेगरी है, वो चढ़ती हुई मोक्ष भाव को प्राप्त करती है। गुरुदेव ने अपने स्वयं के जीवन का भी एक चर्चा कही थी कि बड़े भाई का विवाह हुआ तो गुरुदेव के लिए भी कन्या खोज ली परिवार वालों ने। तो उनसे कहा कि तुम भी विवाह करो, तो कहा मैं तो करूँ नहीं विवाह, मुझे चक्कर में पड़ना नहीं है। तो उनसे कहा गुरुदेव से कि चढ़ती डेगरी मत तोड़ो अच्छे घर की अच्छी कन्या का संबंध आया है, तुम ये इसको मत तोड़ो। ये ऐसा गुरुदेव ने उसको याद किया था प्रवचन में। देखो 471 पेज पे देखना, ये जो आई ना बात, पर्याय में लीन है, तो एक समय की पर्याय में लीन है। इसको ऐसे कहा, जिण वरु एवं भड़ेई,
भगवान ऐसा कहते हैं, मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को जीव नहीं करता, ये भगवान कहते हैं। समझो भैया बात को, मोक्ष को ये जीव नहीं करता, मोक्ष के मार्ग को ये जीव नहीं करता। अरे ये जीव सम्यक दर्शन नहीं करता, ये जीव सम्यक चारित्र नहीं करता, ये मोक्ष मार्ग को नहीं करता, ये मोक्ष को नहीं करता। जिनेंद्र परमात्मा ऐसा कहते हैं। क्या कहना चाहते हो? अरे भाई वह पर्याय है और पर्याय को करता नहीं, उसे हम जीव कहते हैं। देखो बातें तो बहुत आचार्य परमात्मा ने, अपने को लगता है इतनी ऊंची बात क्यों कह देते हो। अब वो दरअसल आचार्य परमात्मा ने जो गाथा सूत्रों से उसकी टीका के द्वारा जो भाव पुस्तकों में, इन ग्रंथों में व्यक्त किया है, दरअसल उसका अभिप्राय गंभीर है। वो सादा पंक्ति पढ़ जाने में उतनी गंभीरता अपने को दिखाई देती नहीं, और खग ही जाने खग की भाषा, तो ज्ञानी गुरु अपने वे उसमें से रहे हुए गंभीर अभिप्राय को सामने रख देते हैं। अपने सामने है तो अपने को उसको समझना ही चाहिए, पर्याय को करता नहीं। देखो क्या कहना है कि ये जीव अकर्ता स्वभावी ज्ञाता वस्तु है। अकर्ता कैसा अकर्ता है ये कि ये दरअसल में पर की पर्याय को करे, ये तो बात दूर रही है। अपनी ही पर्याय को नहीं करता, ऐसा अकर्ता है ये। अकर्ता पने की इस पराकाष्ठा तक अपन जब समझने को पहुंचेंगे, तब इस ज्ञाता स्वभाव का असली भाव पकड़ में आएगा। जब तक ये बात भी रहेगी कि अपनी पर्याय को तो करता है ना, चलो विकारी भाव को नहीं करता, पर शुद्ध भाव को तो करता है ना, कि नहीं करता। यदि शुद्ध भाव को करता है तो ये अनादि से परम पवित्र स्वभाव से विद्यमान है, अब तक क्यों ना किया। लॉजिक है, ऐसे ही बात नहीं कहते हैं। बोलो, विकारी भाव पर लक्ष्य में उत्पन्न होते हुए जीव के स्वभाव से विपरीत भाव हैं, उनको जीव नहीं कर, पर द्रव्य का शरीर आदि का नहीं करता, ये बात तो दूर रखो। लेकिन रागादि विकारी भावों को नहीं करता, ये बात भी हमें ख्याल में आ गई। लेकिन अपने ही शुद्ध भाव को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को ये जीव नहीं करता। ये जो नहीं करता वो जीव में हूं। ये जीव स्वीकारने के योग्य है, ये जीव लक्ष्य करने के योग्य है। इस जीव के लक्ष्य करने से पर्याय में शुद्धता होती है। मैं शुद्ध पर्याय को नहीं करता, तो मैं अपने उपयोग को तो अपने सन्मुख करूं कि नहीं कर सकते, तुम जाओ। अब देखो बात ऊंची आ गई है। ये अकर्ता पने की पराकाष्ठा की बात है, एकदम ऊंची बात है निर्देश भाई। ये अकर्ता पने की पराकाष्ठा की बात है। शरीर आदि परद्रव्य की पर्यायों को करूं, ये तो बड़ा क्रॉस लगाओ। रागादि विकारी भावों को करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, इस पर भी क्रॉस लगाओ। लेकिन मैं अपने स्वभाव के अनुरूप शुद्ध पर्यायों को तो करता हूं कि नहीं करते हो। जो करता है वो पर्याय है, और जो नहीं करता वह मैं हूं।
क्या एक पंक्ति में कितनी गंभीर बात है। मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को जीव नहीं करता, जो करता है वो पर्याय है, और पर्याय को ये करता नहीं, उस जीव को हम जीव कहते हैं। राग को करे, शरीर की अवस्था को करे, वह तो जीव नहीं, वो तो जड़ है। राग आदि भाव को करे, वो आत्मा नहीं, अनात्मा है, जड़ है। शरीर आदि के भाव को करे, वो तो जड़ है। समझ में आया? देखो तो वाणी वीतराग संतों की, यहाँ तो हम उसे जीव कहते हैं जो निर्मल पर्याय को भी नहीं करता। क्योंकि पर्याय कैसे होती है कि पर्याय अपने षट कारक से की प्रक्रिया से, अपने स्वयं जन्म क्षण में, स्वयं अवसर में, अपने षट कारकों से उत्पन्न होती है, द्रव्य से नहीं। यदि द्रव्य से होती है तो फिर द्रव्य तो अभी विद्यमान है ना, तो अब तक शुद्धता की, संवर की, निर्जरा की पर्याय क्यों ना हुई? मोक्ष की तो बात की बात है। ये जो पर्याय को नहीं करता, वो जो वस्तु है वो मैं हूं, वो जीव है। ये 4-4, 5-5 लाइन में गुरुदेव कितनी गंभीर गंभीर बातें अपने को रोज सुनाते हैं। देखो तो वाणी वीतराग संतों की, दिगंबर संत वे केवल ज्ञान के पथानुगामी, केड़ाए थे उनके मार्ग पर चलने वाले। उन्होंने क्या किया? आचार्य भगवंतों ने, संतों ने, कि केवल ज्ञान को प्रवाहित किया है। अकेला केवल ज्ञान, अकेले का अर्थ और कोई बातें नहीं। 472 पे थोड़ा सा और देखते हैं। देखो, तब स्वयं समय किसे कहते हैं? अब मिथ्या दृष्टि की बात तो चल गई। पर समय मिथ्या दृष्टि है, अनात्मा है, पर्याय में मूल है, वो मिथ्या दृष्टि है, पर समय है। 94 गाथा चल रही है ये प्रवचन सार की। 77 गाथा परमात्म प्रकाश की टीका में 94 नंबर की प्रवचन सार की गाथा को यहाँ उद्धृत किया, तो चर्चा 94 नंबर गाथा की चल रही है, प्रवचन सार की। तो स्वयं समय किसे कहते हैं, अर्थात आत्मा किसे कहते हैं? कि उपयोग लक्षण रूप निज भाव। देखो, त्रिकाली जो उपयोग भाव, वह निज भाव उसमें लिप्त रहे हैं, जो वे स्वयं समय है। कितनी बात कह दी ना, बोल्ड देखो। उपयोग लक्षण रूप निज भाव में लिप्त रहे हैं, वे स्वयं समय हैं, सम्यक दृष्टि है, धर्मात्मा है, स्वार्थ के साचे, परमार्थ के साचे चित्त, साचे साचे वैन बे ही जैन मति है। बे उनकी बात आई। तो हाँ नहीं है। देखो, ऐसा है कि जो वर्तती हुई पर्याय है, जो वर्तती हुई पर्याय है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अथवा संवर की, निर्जरा की, वो पर्याय रूप से वर्तती है कि द्रव्य रूप से वर्तती है? पर्याय रूप से वर्तती है। और ज्ञानी धर्मात्मा वर्तता पर्याय रूप से है, लेकिन पर्यायों को आप रूप करके नहीं, द्रव्य को आप रूप करके वर्तना है। क्योंकि वर्तना जो अनादि अनंत काल प्रवाह सापेक्ष जो प्रवर्तन है, वो तो पर्यायों का ही, पर्यायों में ही है। लेकिन पर्याय का जो एक एक समय में होता भाव, उसे द्रव्य करे, ऐसा द्रव्य नहीं।
पर्याय अपने स्वयं के षट कारकों से स्वयं अवसर में उपस्थित होती है और अगले समय विनष्ट होती है और फिर उपस्थित होती है और विनष्ट होती है। तो वो जो काल सापेक्ष पर्यायों का प्रवाह है वो पर्याय रूप है, वो पर्याय रूपता को छोड़ता ही नहीं और द्रव्य पर्याय रूप कभी होता नहीं। तो जो ज्ञानी की दृष्टि में लगा हुआ है, ज्ञानी की दृष्टि त्राटक की भांति जहां टिकी हुई है, वो शुद्धता की पर्यायों पर नहीं, शुद्ध पवित्र त्रैकालिक द्रव्य पर टिकी हुई। हाँ, वो पर्याय है ना, दृष्टि स्वयं पर्याय है, लेकिन दृष्टि की पर्याय में दृष्टि दृष्टि पर नहीं है। जो दृष्टि है, पर्याय रूप जो दृष्टि है, वो पर्याय को नहीं देख रही, वो अपने द्रव्य स्वभाव एक रूप त्रैकालिक भगवान आत्मा को देखती हुई त्राटक की भांति उसको ही देख रही है। ये देखो, उपयोग कहाँ था, यहाँ था। उपयोग लक्षण रूप निज भाव त्रकाली, जो उपयोग भाव वह निज भाव उसमें लिप्त रहे हैं, लिप्त रहे हैं काय में, निज भाव में। कौन रहा है लिप्त? पर्याय, ध्यान की पर्याय, उपयोग की पर्याय कहाँ लिप्त है कि निज भाव में। निज भाव कैसा है? उपयोग लक्षण रूप। आ गया ना? तो देखो, राग में स्थिर हैं, पुण्य में स्थिर हैं, वे तो अनात्मा मिथ्या दृष्टि है। अरे भगवान, अब यहाँ लोग कहते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय होता है। अरे पंडितों के ये लेख आते हैं, काशी के पढ़े हुए पंडित उस समय के, वे पत्रिकाओं में लेख लिखते हैं कि व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय होता है। यहाँ तो कहते हैं निश्चय रत्नत्रय की पर्याय के लक्ष्य से निश्चय रत्नत्रय नहीं होता है। जो संवर निर्जरा की शुद्धता की और शुद्धता की वृद्धि की पर्याय है, उसके लक्ष्य से शुद्धता नहीं होती। बापू वीतराग के मार्ग में ऐसा जुल्म नहीं चलता। तो किसी ने कहा, साहब ये जुल्म है, व्यवहार रत्नत्रय से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति करने का कथन करना, इसकी अनुमोदना करना, पुष्ट करना, क्या ये जुल्म है? कि हाँ जुल्म है, अन्याय है ये। यहाँ तो कहते हैं उपयोग लक्षण रूप निज भाव में लिप्त रहे हैं। उपयोग लक्षण जिसका है ऐसा भगवान आत्मा कौन है? मैं ही हूं। ये सारा का सारा अभिनंदन समारोह प्रतिदिन अपना ही चलता है, किसी और की बात ही नहीं चलती, अपना अभिनंदन समारोह चलता है प्रतिदिन, अपन सबका, जगत भर का। जो सुने उसका अभिनंदन, जो नहीं सुने वो उसकी जाने। उसमें जो स्थिर होते हैं, रमते हैं, जमते हैं, वे स्वयं समय रूप सम्यक दृष्टि हैं। और सुनो, व्यवहार रत्नत्रय में रमते हैं, स्थिर होते हैं, वे तो अनात्मा हैं, ऐसा कहते हैं। वह तो पर समय है, वो रमने की चीज नहीं। दया, दान, पूजा, भक्ति, देश व्रत, महाव्रत, ये जो परिणाम ज्ञानी धर्मात्माओं को चढ़ते हुए आराधना में बढ़ते हुए आत्म आराधकों को ये परिणाम होते हैं, पर वे उसमें रमते नहीं। रमते नहीं माने होते हैं कि हाँ, वे अपने षटकारकों से उस समय की भूमिका में अपने स्वयं अवसर में परिणाम होते हैं, उसके अनुरूप देह की वृत्ति होती है,
पर ज्ञानी उसमें रमते नहीं, उसमें स्वामित्व उनका नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, एकत्व नहीं है। अपने को कर्तव्य लगता है ना, इतना तो करना चाहिए, ज्ञानी भी तो करते हैं। ऐसा करके अपने को जो ये भ्रमणा फैली हुई है कि देखो ज्ञानी भी पंच कल्याणकों में और तीर्थंकर भगवान की ऐसी ऐसी अपार भक्ति करते हैं, अपने को भी करनी चाहिए। भक्ति होती है ये अलग बात है और करनी चाहिए ये अलग बात है, दोनों में फर्क है। यहाँ तक अपना आज चला था विषय और आगे की व्याख्या अपन लेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी में अपन आते हैं और कुछ एक आध प्रश्न वहाँ देखते हैं। ज्ञान गोष्ठी में ये विविध करके चैप्टर चल रहा है और इसमें अनेक अलग अलग विषयों से संबंधित प्रश्न अपने सामने आए हैं। देखो 658 नंबर का प्रश्न है। एक पुद्गल परमाणु के दो टुकड़े नहीं हो सकते क्योंकि वह अत्यंत छोटा है, तो फिर उसमें अनंत गुण किस प्रकार हो सकते? ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये पूछा है, ख्याल में आया? प्रश्नकार का अभिप्राय पकड़ना है। उन्होंने ये कहा कि साहेब परमाणु पुद्गल का अपने को तो ये दिख रहा है ना पुद्गल, तो इससे ही देखना है अपने को कि इसका छोटे में छोटा इतना छोटा भाग कि जिसका दूसरा भाग ना हो सके उसे भगवान परमाणु कहते हैं। अब इतना छोटा परमाणु, उसमें अनंत गुण कैसे समा गए? कितने अनंत गुण हैं अंकुर भाई? आकाश के प्रदेश है अनंत, उससे अनंत गुणे गुण एक परमाणु में। बोलो, तो ये प्रश्न उठ गया उसको। अब उसका जवाब देखना, और गुरुदेव का जवाब किसी भी चर्चा हो परमाणु की करो, चाहे तुम किसी की करो, वे तो यहीं आकर के बैठते हैं, यहीं बिठाते हैं हमें। देखो, एक परमाणु के दो भाग नहीं हो सकते, इतना सूक्ष्म होने पर भी उसमें अनंत गुण, यानी जीव के गुणों जितने ही गुण हैं। गुण तो भाव है ना, स्वभाव। नमक का एक कण का हो, बिल्कुल कणी, अपन जितना देख सकते हैं उतनी बात कर रहे हैं, कणी हो, बिल्कुल कणी। कितनी कण कि ये ऐसी सादा आँखों से नहीं दिखे, मान लो माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़े, अपन अपने उस संदर्भ से बात करते हैं। उसमें भी खारापन, उसकी सफ़ेदाई आदि इत्यादि सब गुण हैं कि नहीं? है ना? तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि परमाणु छोटा है तो अनंत गुण नहीं हो सकते। पर पूछा है तो जवाब भी दिया है, लेकिन अब उसमें जो मूल बात है वो पकड़ो। ऐसा वस्तु का स्वभाव सर्वज्ञ ने देखकर जानकर कहा है, क्योंकि आत्मा स्वयं ही सर्वज्ञ स्वभावी है। ले बात परमाणु की करी थी, आप आत्मा की सुनाने लग गए। हमने तो परमाणु का पूछा था, तो कहा तुमने पूछा था सो हमने बता दिया। अब ये तुमने पूछा और हमने बताया, ये जानने वाला तो ज्ञान स्वभावी है ना भाई, तो उसकी बात क्यों ना करेंगे? और देखो नीचे, एक परमाणु और ऐसे अनंत परमाणुओं का एक स्कंद और ऐसे अनंत स्कंदों का एक महास्कंद, इन सबको जानने वाला आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। इस सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करना है। परमाणु में गुण कितने हैं ये जानने वाला कौन है? ये ज्ञान स्वभाव। इस ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करना है। तुम तो कुछ भी पूछ लो। राजकोट गए कैदियों के
पास, वहाँ बुलाया कि साहब कैदियों को संबोधित कर दो आप। तो वहाँ गए तो कहने लगे कि सारे अपराध का मूल अज्ञान है। हमें तो वही बात कहना है, सबसे एक ही बात कहना है। अरे साहब कैदी हैं तो इनको जरा ऐसा कहते कि अच्छे से रहा करो, मिलजुल के रहा करो, आपस में बैर नहीं रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये बोलते। तो इतनी सारी क्यों बोलें? सारे अपराध का मूल अज्ञान है। ये संसार में परिभ्रमण में भी जो अपराध संसार परिभ्रमण का हो रहा है उसका मूल भी अज्ञान, और संसार के लौकिक व्यवहार में भी जो अपराध होते हैं उसका भी मूल अज्ञान। ऐसे गुरुदेव हैं हमारे धर्म पिता, हमारे गुरुदेव हमें इस मार्ग पर लेकर के आए और मार्ग दिखाते हैं, मार्ग पर चलाते हैं। उंगली पकड़ लो बस इनकी। जिसने गुरुदेव श्री की उंगली पकड़ ली वो नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि वर्तमान में इतना स्पष्ट खुलासा इस जिनेंद्र परमात्मा के तत्व का कहीं है ही नहीं। देखो क्या कहा, इस सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करनी है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान को सम्यक किए बिना समस्त तप त्याग संसार भ्रमण के कारण है। मूल बात। अगला प्रश्न है, देखो, एक सूक्ष्म परमाणु अथवा सूक्ष्म स्कंद क्या अकेला स्थूल रूप से परिणमन करता है? ऐसा पूछा कि एक सूक्ष्म परमाणु अकेला क्या स्थूल रूप से परिणमन करता है, अथवा सूक्ष्म स्कंद में वर्ग वर्गणाएं लेना है ना, बहुत हैं तो वहाँ भी अनंत परमाणु, लेकिन वो सूक्ष्म है, वे स्कंद भी सूक्ष्म होते हैं, है ना, वर्ग वर्गणाएं आदि। हाँ, तो एक सूक्ष्म परमाणु क्या अकेला स्थूल रूप से परिणमन करता है? उसी के साथ प्रश्न है, अथवा सूक्ष्म स्कंद क्या अकेला स्थूल रूप से परिणमन करता है कि नहीं करता? अब जरा देखना यहाँ पर बात कहाँ पहुँचती है। दूसरे स्थूल स्कंद के साथ मिलने पर ही, लो दूसरे ने कराया, ना 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 भाई साहब, वो पुद्गल परमाणु का और पुद्गल परमाणुओं से बने स्कंदों का, क्योंकि स्कंद भी तो पुद्गल परमाणुओं का ही समुदाय है, तो उनका स्वभाव ही मिलना बिछुड़ना है। तो अपने स्वभाव के परिणमन में जब वे दूसरे स्कंद से मिलते हैं तो दूसरा स्कंद ने स्थूल करता है कि नहीं? जब वे मिलते हैं तो स्वयं स्थूल रूप परिणम जाते हैं। बात को समझो, समझना बात को भैया। क्या कहना है कि जैसे एक सूक्ष्म परमाणु, वो सूक्ष्म स्कंद लो, एक परमाणु तो ख्याल में आई गया, एक सूक्ष्म स्कंद लो अपन समझने के लिए, 10 परमाणुओं का एक स्कंद, वो जब 100 परमाणुओं के या 1000 परमाणुओं के, 1000 वाला स्थूल मानो, 10 वाला सूक्ष्म मानो, समझने के लिए दृष्टांत, तो 10 परमाणुओं का समुदाय रूप स्कंद जब 1000 परमाणुओं के स्कंद से मिलता है तो 1000 परमाणु वाला उसको स्थूल नहीं परिणमाता, और अकेला 10 परमाणु वाला स्वयं स्थूल नहीं परिणमता। जब अकेला है 10 परमाणुओं का स्कंद तो अकेला रह कर के भी वो स्थूल रूप नहीं परिणमता, और जब 1000 परमाणुओं के स्कंद से जा मिला तो 1000 परमाणु वाले ने इसे स्थूल नहीं परिणमाया, वो स्वयं ही उस सम्मिलन रूप काल में स्वयं की ही योग्यता से स्थूल रूप परिणमा है। जैसे आता है ना,
4 गुण स्निग्धता वाले स्कंद से 2 गुण स्निग्धता वाला परमाणु जाकर के उसमें मिला, तो वो परमाणु की स्निग्धता 4 गुण हो गई। तो 4 गुण स्निग्धता 4 गुण वाले स्कंद या परमाणु ने नहीं करी, वो 2 गुण चिकनाई वाला परमाणु स्वयं से 4 गुणा चिकनाई रूप परिणमित हुआ। आता है कि नहीं आता है? अभी देख लो यहाँ। अब गुरुदेव कहाँ लेके आते हैं, जिस प्रकार अनादि का अज्ञानी जीव ज्ञानी के निमित्त पूर्वक ही ज्ञानी होता है, उसी प्रकार स्थूल स्कंद के निमित्त पूर्वक ही दूसरा सूक्ष्म स्कंद या परमाणु स्थूल रूप से परिणमन करता है। ये अनादि नियम है। बोलो बात। हाँ, निमित्त तो है स्वयं से। जब ऊपर कहा ना स्वयं स्थूल रूप परिणमन होता है, तो उसमें निमित्त कौन हुआ? जो स्थूल रूप से परिणमित स्कंद है वो दूसरे छोटे स्कंद को स्थूल रूप परिणमाने में निमित्त हुआ। परिणमा तो वो स्वयं छोटा स्कंद ही जो सूक्ष्म था वो स्वयं अपने से परिणमा है। बात ख्याल में आई ना? अब इसको घटाया कहाँ ला करके कि अनादि का अज्ञानी जीव ज्ञानी के निमित्त पूर्वक ही ज्ञानी होता है। हाँ, अब इसको समझना। अनादि का अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जानता नहीं है, इसको कैसे पहचाने यह भी उसको पता नहीं है। तो ज्ञानी के निमित्त से सच्चा स्वरूप जानकर स्वयं ज्ञानी होता है। उपादान तो स्वयं का है, निमित्त अन्य ज्ञानी का है। उसी प्रकार स्थूल स्कंद के निमित्त पूर्वक ही दूसरा सूक्ष्म स्कंद या परमाणु स्थूल रूप से परिणमन करता है। ये अनादि नियम है। शेष चर्चा आगे।